नीट परीक्षा को लेकर लोग बहुत सारे बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे नीट परीक्षा को लेकर। आप छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, छात्र राजनीति भी करते हैं। छात्रों के जिस तरीके से बातें आ रही नीट परीक्षा को लेकर, क्या कहेंगे इसके लिए? सरकार पूरी शुचिता और पवित्रता से परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध और संकल्पित है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ईमानदारी से परीक्षा हो, और उसके लिए जांच कमेटी भी बैठाई गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से अब अगली तरीके से परीक्षा होगी। बार बार इस तरीके से गलतियां कहां से हो रही हैं? कुछ उसमें कुछ दोषी लोग हैं जो चिन्हित हो रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जांच कमेटी बन गई है और जो लोग हैं उसमें उनका भी धीरे धीरे खुलासा हो जाएगा। नीट परीक्षा को लेकर अभिभावकों का भी मन अब टूटने लगा है। कैसे बच्चों को तैयारी कराएं अपने? देखिए, इसमें क्या है कि सरकार के खिलाफ पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम, ऐसा तंत्र लग गया था कि सरकार को फेल करने के लिए लगा हुआ था। लेकिन अब सरकार अपना ध्यान आकृष्ट करके अब परीक्षा को शुचिता और पवित्रता से कराने के लिए लगातार उस दिशा में कार्य कर रही है, और निश्चित तौर पे बहुत जल्द जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, लेकिन इस तरीके की इस परीक्षा में अगर इस तरीके की धांधली होगी तो फिर कहाँ आदमी खड़ा होगा? नहीं, उसमें सब लोग तो देखिए, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, 1-2% लोग ऐसे हैं कि जो इस पूरे सिस्टम को फेल करना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो भी कानून के शिकंजे में होंगे। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से आपके भी परिवार में लोग नीट की परीक्षा देते होंगे, तैयारी करते होंगे, और इस तरीके का रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से बातें खुलकर आ रही है नीट परीक्षा को लेकर? देखिए, इसमें विपक्ष जो है लगा हुआ है लगातार कि सरकार को बदनाम करने के लिए। सरकार एक्टिव है, बाबा योगी बाबा, बुलडोजर बाबा लगे हुए हैं, अपना मीटिंग भी किए हैं, बोल भी दिए हैं कि अगर अब कोई पकड़ा जाएगा तो उनके घर बुलडोजर चलेगा। इस तरह अब जो हैं अपराधी वो भाग रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से वो छात्र हैं लाइव आकर अपनी बातें, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, उनको कैसे समझा पाएंगे? उसमें कुछ अराजकता तो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे नहीं होगा। और भी थोड़ा सा लोग हैं, थोड़ा सा हम उनसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा वकील साहब, एक चीज़ बताइए, नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से बातें सामने खुल कर आ रही है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? हमारा मानना तो यही है भैया कि पारदर्शिता होनी चाहिए। चाहे जो जहाँ भी है, अगर से कोई भी ऑब्जेक्शन उठ रहा है कहीं पे भी, तो सरकार को, संस्था को उस चीज़ को क्लियर करना चाहिए कि नहीं, ऐसी त्रुटि नहीं हुई है। अभिभावकों के मन में, बच्चों के मन में सदैव संशय बना रहेगा, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत किया हुआ है, इतनी सारी चीज़ें, साल भर का मेहनत है, वो बर्बाद हो जाएगी। और 1% भी उनको लग रहा है तो उनको सेटिस्फाइड करने का काम संस्था का और सरकार का है। हर युवा का इच्छा होता है कि हम डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ें, लेकिन इस तरीके की बार बार हर साल अगर घटना घटे तो फिर अभिभावकों को पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बच्चे ही नहीं जुड़े होते हैं, उनके साथ में जितने उनके अभिभावक होते हैं उतने ही मेहनत करते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे रुपया हो, चाहे उनका मॉरल सपोर्ट हो। हर तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। अगर से रिजल्ट में ऐसा त्रुटि आता है, ये ज़रूर ही चिंता का विषय है। तो नीट परीक्षा के लेकर बहुत सारी बातें बताए हैं लोग। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।